Students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9 chapter 2 exercise 2.4 polynomials. यानी कि पॉलिनोमिनल्स के ऐसे कि आपको पता ही है कि फर्स्ट से लेकर 7th 8th क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं करा तो आप चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड करूंगी। और क्वेश्चन नंबर 9 को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हम एक नया आइडेंटिटी बढ़ेंगे कि नई आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो हेलो स्टूडेंट्स एंड माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल नेम। अगर अभी तक आपने वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को फॉलो नहीं किया है तो जाइए और वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फास्टर कैलकुलेशन के लिए वैदिक मैथ्स ट्रिक्स क्लास 9 क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आगे के लिए अगर आप मेरे चैनल पर जाके वैदिक मैथ्स की बहुत सारी ऐसी यूजफुल ट्रिक्स है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं और अपनी फास्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हेल्प करेगा, साथ में आपकी क्लास 9th में हेल्प करेगा और जब आप 10th के बोर्ड्स देंगे तो आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे मैं दो आइडेंटिटीज बताना चाहूंगी जो कि नई आइडेंटिटीज है, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए इसकी आइडेंटिटी का आंसर क्या होगा, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट बन जाता है और जब दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी है जिसका है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि इसमें प्लस था इसमें माइनस है, तो इसकी आइडेंटिटी होगी आपकी यहाँ पे एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि प्लस वाली आइडेंटिटी में यहाँ माइनस था और माइनस वाली आइडेंटिटी में यहाँ माइनस है, बाकी सब में प्लस है। तो ये बेसिकली एक लर्न करने का तरीका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के रिएक्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इस आइडेंटिटी का आंसर यहाँ दिया हुआ है, इसलिए कि वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट है आपका वो है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और ये वाला जो पार्ट है वो है आपका राइट हैंड साइड पार्ट। तो बेसिकली इसको हम किस तरीके से इक्वल करें, यानी कि अगर ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और वेरीफाई हो गया। अगर एक पार्ट इक्वल नहीं आता है तो इट मीन से वेरीफाइड नहीं हुआ उस केस में। तो देखिए सबसे पहले इस पार्ट को तो हम एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में फैक्टराइज हुआ है। इस पार्ट को हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड पार्ट को। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड पार्ट। तो राइट हैंड साइड पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये जो पूरी इक्वेशन है मैं इसको एज इट इज लिख लेती हूँ एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि बेसिकली आपको पता होगा कि जब दो ब्रैकेट्स है इनके बीच में मल्टीप्लाई है विद एक, अगर आप x लेते हैं तो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरीके से y लेते हैं तो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये वेरीफाई हो पाते हैं क्या। सबसे पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे एक एरो और अब देखिए यहाँ पे x ले लिया है और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इसी तरीके से प्लस वाई ले लेंगे और उसके बाद में सेम ये ब्रैकेट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई किया आ गया एक्स क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया तो आप ले सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर वाई, वो मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक दोनों सेम से बन रहे हैं, तो मैं वाई एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ उसको प्लस माइनस माइनस और इसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर क्योंकि y 2 टाइम्स है और प्लस 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 हो जाएगा और y की पावर हो जाएगी यहाँ पे 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये तो पूरा कटेड डाउन हो गया। इसी तरीके से ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस में ये प्लस में, ये भी आपका कटेड डाउन हो गया। आपके पास जो वैल्यूज रिमेनिंग है वो है एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यानी कि ये जो है आपका राइट हैंड साइड पार्ट और जो आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट था, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट। तो यानी कि ये क्या हो गया, हेंस आप लिख सकते हैं इस तरीके से, हेंस वेरीफाइड, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट। सी सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सेम है जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आइडेंटिटी का डिफरेंट है, बट मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन भी। देखिए ये आपका है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, आप इसको लिख देंगे LHS और ये आपका पूरा का पूरा है राइट हैंड साइड पार्ट, तो इसको आप लिख देंगे RHS।
ठीक है, अब आपको बेसिकली आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, इसके अंदर यूज करनी है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर इस पार्ट को तो हम एज इट इज रहने देंगे, इस पार्ट को हम ले लेंगे पुट एरो एंड देन यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस वाई और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम उसी तरीके से x लेंगे और ये पूरा ब्रैकेट माइनस फाइव लेंगे और ये पूरा ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x ले लेती हूँ और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड देन वाई स्क्वायर और इसी तरीके से यहाँ पे ले लेंगे माइनस वाई और आप ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई सेम एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको खोलेंगे यानी कि इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर देखेंगे कौन सी वैल्यूज कट होती है। कट होने के बाद में क्या ये फैक्टराइज यानी कि LHS आपका बराबर होता है RHS से। तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे सबसे पहले एरो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करके फिर ये एक्स टू टाइम है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई एंड देन ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा आपका y टू टाइम्स है तो y टू टाइम्स हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और y आपका हो जाएगा 3 टाइम्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और ये भी एक्स स्क्वायर वाई सेम सेम है तो सेम सेम में ही प्लस माइनस प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं और कटते भी हैं, यानी कि ये प्लस का एक माइनस का तो ये कट डाउन हो गया। एक्स वाई स्क्वायर दिस इज ऑल्सो माइनस दिस इज प्लस ये भी कट डाउन हो गया। आप देख सकते हैं आपके पास वैल्यू बची है एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, यानी कि आपके पास बेसिकली जो ये राइट हैंड साइड था वो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका हेंस आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड सिंपली। तो ये दोनों क्वेश्चन ये आपके वेरीफाइड हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद ही आप इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो 10th क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर। Friends, now this is the question number 10. C. Question number 10 says factorize each of the following, यानी कि आपको इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन आइडेंटिटी में 27 का क्यूब रूट कौन सा होता है और 125 किसका क्यूब रूट होता है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है यानी कि प्लस वाली आइडेंटिटी को आप यहाँ पे यूज करेंगे। आप चाहें तो सबसे पहले एग्जामिनर को सब चीज लिख के देंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड देन ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप सबसे पहले एग्जामिनर को देंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे x को डिसाइड करेंगे और y को डिसाइड करेंगे। तो देखिए आप x यहाँ पर आपका आ जाएगा 3y, ठीक है 3y आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5z, यानी कि ये 5 का क्यूब रूट होता है तो ये 5z आ जाएगा। अब इस आइडेंटिटी को जो आपका ये वाला पार्ट है इस आइडेंटिटी को हम इसके अंदर पुट करेंगे और फैक्टराइज करेंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस 5 यानी कि 3y प्लस 5z, ये आपका एक ब्रैकेट बन गया। और उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि इसको हम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं लाइक दिस और 3y का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे x इंटू वाई यानी कि 3y मल्टीप्लाई बाय 5z। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और y का होल स्क्वायर यानी कि 5z का होल स्क्वायर। फिर आप बड़ा ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 3y प्लस 5z, इसको तो आप इसी तरीके से लिखेंगे सेम। और उसके बाद आप छोटा ब्रैकेट ले सकते हैं क्योंकि हम इसको वैल्यूज को खोल लेंगे। तो 3 इंटू 3 आपको पता है 9 होता है और y स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका यहाँ माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका 15 और 15 के साथ आ जाएगा y एंड देन z और उसके बाद आ जाएगा प्लस एंड 5 से हो जाएगा 25z स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ब्रैकेट बंद। तो बेसिकली आपका जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया ये, यानी कि आपने इसको फैक्टराइज कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी और आपने x और y बताया और उसकी वैल्यू पुट करके आपने उसको फैक्टराइज करा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। इट्स टोटली अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 9 और आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि हिंट आपको क्वेश्चन नंबर 9 अगर क्लियर है वेरीफाइड है, आपको पता है कि ये आइडेंटिटीज है और आइडेंटिटीज नहीं है यूज कैसे करनी है, तो यू कैन बेसिकली इजीली डू दिस क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। तो अगर आपको क्लियर हो गया तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट। सी, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है ये माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो सबसे पहले आप एग्जामिनर को बताएंगे कि एक्स क्यूब
माइनस वाई क्यूब। इसकी आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है, तो आप बताएंगे x माइनस वाई, ठीक है, एंड देन एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स वाई एंड देन वाई स्क्वायर। तो ये आपकी आइडेंटिटी होगी। देन आफ्टर यू हैव टू बेसिकली टेल टू एग्जामिनर व्हाट इज दी एक्स एंड व्हाट इज दी वाई, मतलब आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो, y की वैल्यू क्या ले रहे हो। उसके लिए 64 का सबसे पहले क्यूब रूट देखेंगे, 343 का भी आप यहाँ पे क्यूब रूट देखेंगे। तो 64 का क्यूब रूट होता है 4 एंड 343 का क्यूब रूट होता है 7। अगर आपने अभी भी मैं आपको कहूंगी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वैदिक मैथ्स की जाके ट्रिक देखिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की, जिसमें मैंने 1 से लेकर 19 तक के स्क्वायर रूट या 10 तक के सिंपल स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बता के आपको बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बता रखे जो आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाउ कैन आई फाइंड 343। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है और आपके पास टाइम नहीं है उनको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को चेकआउट करने का, तो आप एक तरीका और कर सकते हैं कि 343 का यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, देखिए जिनका किसी भी वजह से कभी कोई बेस कमजोर रह जाता है, तो यू विल बी एबल टू फाइंड इन मेनी वेज, यानी कि आप बहुत तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 343 का आप साइड बाय साइड एलसीएम ले लीजिए, फिर देखिए कि ये 3 की डिविजिबिलिटी है या नहीं। 3 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 7 से जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स मिल जाएंगे कि ये किसका क्यूब रूट है। तो देखिए x की आइडेंटिटी यहाँ पर हो गई है, x बेसिकली हम लेकर चल रहे हैं 4m, ठीक है, और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 7n। तो ये आपका बेसिकली वैल्यूज हो गई हैं। अब यहाँ पे आप एरो पुट करेंगे और यहाँ पर अब इस अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा आपका यहाँ पे 4m माइनस 7n। उसके बाद आप ले लेंगे यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट और ब्रैकेट में रखेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि 4m का होल स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे रखेंगे प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n, देन अगेन प्लस और 7n का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी को रखेंगे। फिर आप यहाँ पे सेम 4m माइनस 7n एज इट इज, एंड देन यू विल पुट सिंपल ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि हम इसको खोल लेंगे। 4 4 आपका होता है 16m स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड देन 4 7 आप लिखेंगे 28, और उसके बाद आ जाएगा m और n साथ में आ जाएगा, 7 7 हो जाएगा 49n स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा आंसर, ये फैक्टराइज हो गया। 4m माइनस 7n का एक ब्रैकेट बन गया और आपका 16m स्क्वायर प्लस 28mn और 49n स्क्वायर आपका एक ब्रैकेट बन गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। सो मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो जैसे अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फॉर मोर वीडियोस फॉर वैदिक मैथ्स एंड दिस आपको क्लास 9 के सारे एनसीईआरटी के प्लस एमसीक्यू प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।